अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रजुलन क़ाल लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसिनी क़ाल ला तग़ज़ब फ़रद्दद मिरारन क़ाल ला तग़ज़ब रवाहुल बुख़ारी। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यूँ तो तमाम बातें, तमाम हदीसें हमारे और आपके लिए मशअल राह और एक रहनुमा की हैसियत रखती हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बातें पढ़ने के लायक हैं, समझने के लायक, अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करने के लायक हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि अगर हम उनको समझें, उनको याद रखें, तो उन बातों के ज़रिए से हमारे बहुत सारे घरेलू मसाइल, समाजी मसाइल, मिल्ली मसाइल, दीनी मसाइल, बहुत सारी चीज़ों का हल उसके अंदर मिल जाएगा। उन्हीं में से एक हदीस और एक बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो है जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अपने सही के अंदर नकल किए हैं। हदीस के रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, कहते हैं कि एक आदमी अल्लाह के नबी के पास आए। और कौन आए थे? वो सहाबी थे उवैमिर रज़ियल्लाहु अन्हु। उवैमिर रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी के पास आए, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे कोई नसीहत कर दीजिए, औसीनी, मुझे आप कोई वसीयत कर दीजिए, कोई नसीहत कर दीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला का आपने फरमाया कि ला तग़ज़ब, गुस्सा मत करो। सहाबी कहते हैं कि उन्होंने फिर से अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी कुछ और वसीयत कर दीजिए, कुछ और समझा दीजिए, कुछ और नसीहत कर दीजिए। प्यारे नबी ने फिर फरमाया कि ला तग़ज़ब, गुस्सा मत करो। हदीस के रावी कहते हैं कि उन्होंने बार बार अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी कुछ और बता दीजिए, कुछ और बता दीजिए। प्यारे नबी ने बस एक ही जवाब दिया, ला तग़ज़ब, गुस्सा मत करो। अहले इल्म कहते हैं कि प्यारे नबी का जो जुमला है ला तग़ज़ब, इतना कीमती है, इतना इल्मी है कि इंसान अगर गौर कर लेना तो बहुत सारे मसाइल उसके हल हो जाएंगे। आज घर के अंदर जो हमारे यहाँ झगड़े होते हैं मियाँ और बीवी के दरमियान, उसकी बुनियादी वजह क्या होती है भाई? बुनियादी वजह यही गुस्सा ही होता है। खाने में अगर थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया है, खाने में नमक कम पड़ गया, शौहर आग बगोला हो जाता है। वाइफ ने शौहर से कोई सामान मंगाया, सामान नहीं लाया, भूल गया, अब उस पर वाइफ भड़क उठती है, तुम बिल्कुल लापरवाह हो, निकम्मे हो, तुमको किसी काम से मतलब ही नहीं है। बच्चे को कोई सामान की ज़रूरत है, स्कूल का कुछ सामान चाहिए, शौहर नहीं ला सका, भूल गया, ज़हन बटा रहता है इंसान का। अब उस पर बीवी भड़क उठती है, इधर फ़ोन करेगी, उधर फ़ोन करेगी, कहाँ शादी कर दी हो, किस घराने में लेकर के चले आए हो। तो गुस्सा जो होता है ना, ये अहले कहते हैं जुम्माउ शर, तमाम किस्म की जो खराबियाँ होती हैं, जो बुराइयाँ होती हैं, उनकी जड़ और बुनियाद ही गुस्सा ही है। आज हम सुनते हैं कि फला मोहल्ले के अंदर झगड़ा हो गया, फला मोहल्ले के अंदर किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी की जान चली गई। जान क्यों गई भाई? ऐसा तो हुआ नहीं कि तलवार निकाल करके किसी ने किसी की जान मार दी, ऐसा नहीं होता है भाई। उसकी जो बुनियाद होती है ना, जो शुरुआत होती है, इसी गुस्से से होती है। अहले इल्म कहते हैं कि अल ग़ज़बु जुम्माउ शर व मिफ्ताहु अबवाबिही, तमाम किस्म की बुराइयों की जो बुनियाद है, जड़ है, यही गुस्सा है, बल्कि यही कुंजी और चाबी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जब आप देखेंगे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जहाँ बहुत सारी नसीहतें मिलती हैं, एक नसीहत ये भी है कि कोई भी मामला हो उसको प्यार और मोहब्बत से आप सुलझाने की कोशिश करें। एक शख्स, एक नौजवान अल्लाह के नबी के पास आता है, ज़िना की इजाज़त मांगता है। ज़िना की इजाज़त कोई मामूली चीज़ नहीं है। सहाबा भड़क उठे, सहाबा नाराज़ हो गए कि प्यारे नबी के दरबार में आकर के तू कैसी बातें कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से बुलाया, समझाया। हालांकि अगर हम होते तो हम भी गुस्सा करते भाई, ये इंसानी फितरत, इंसान गुस्सा करता, मारने पीटने लगता। प्यारे नबी ने बड़े प्यार से उसे समझाया। अल्लाह के नबी की मौजूदगी में एक शख्स आकर के मस्जिद के अंदर पेशाब कर दिया, सहाबा भड़क उठे, प्यारे नबी ने उसको बुलाया, समझाया, कहा देखो ये मस्जिद अल्लाह की इबादत की जगह है, पेशाब पाखाने की जगह नहीं है। ताइफ के मौके पर अल्लाह के नबी को पत्थरों से मारा गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से प्यारे नबी ने उनके हक़ में दुआएं की। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जो पहलू है कि गुस्सा ना किया जाए, मामलात को बड़ी संजीदगी के साथ प्यार मोहब्बत से सुलझाया जाए। आज मसाजिद का मामला है, मदारिस का मामला है, छोटी छोटी बातों पर इतने फितने, गुस्से की बुनियाद पर इतने फितने, इतने फसादात उठते हैं कि अल्लाह की पनाह। लेकिन याद रहे, अब इसका यह मतलब नहीं कि इंसान बिल्कुल बेहिस हो जाए, बिल्कुल बेहिस इंसान हो जाए। अब वाइफ खाना बनाने में थोड़ी सी कमी हो गई, इंसान गुस्सा हो गया, लेकिन बेनमाजी है, इस पर गुस्सा नहीं हो रहा है। बेनमाजी है, इस पर गुस्सा नहीं आ रहा है। बेटा नशा कर रहा है, उस पर गुस्सा नहीं आ रहा है। वाइफ जो है शौहर को बताए हुए सूदी कारोबार कर रही है, सूदी लेन देन कर रही है, शौहर को उस पर गुस्सा नहीं आ रहा है।
मेरे भाई गुस्से की जो जगहें हैं वहाँ पर गुस्सा भी आना चाहिए। अगर गुस्से के मकामात पर इंसान को गुस्सा ना आए तो ये बहुत बड़ी बीमारी है। ये इंसान को अपने जहन और दिमाग का इलाज कराना चाहिए। फिर बहरहाल तो कोशिश ये हो कि मामलात को प्यार और मोहब्बत से सुलझाया जाए, लेकिन जो मकामात है गुस्सा करने को, वहाँ पर गुस्सा भी आना चाहिए।